बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बच्चों इसको आप अटपटा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले हमें विरोधाभास मेथड से इसको करना है। सिद्ध क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो पहले बच्चों इसकी रचना कर लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया एक वृत्त है और ये इसको हो गया हमारा स्पर्श बिंदु, जहाँ से हमारी क्या जाती है, एक स्पर्श रेखा जाती है, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है ये केंद्र से जो रेखा आ रही है हमारी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम, कुछ भी अभी दे देते हैं ए बी। अब इसको नाम दे देते हैं हम क्यू, ठीक है, या इसको नाम दे दो आप पी। और यहाँ से अब देखो जो हमें सिद्ध करना है उसका विरोधाभास हमें लेकर के चलना है, ठीक है। हमें सिद्ध ये करना है कि ओपी लंब है ए बी पर, बट हम डायरेक्ट ये ना दिखा करके हम पहले क्या दिखाएंगे कि क्यूपी लंब है ए बी पर, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से दिखाएंगे कि ये हमारी मान्यता गलत है। उसके बाद लास्ट में हम क्या दिखाएंगे, ओपी लंब हो जाएगा ए बी पर। तो इसकी रचना कर लेते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या दिया है बच्चों। इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमने उस मेथड से करना है जैसे हमने किया था। कौन सा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है या √2 अपरिमेय संख्या है, उसी मेथड से करना है। तो यहाँ लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या दिया है बच्चों कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा। देखो ओ केंद्र हो गया, ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो और हमें इसमें देखो ये होगी स्पर्श रेखा, हमें सिद्ध क्या करना है, ओपी लंब है ए बी पर। यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु हमारा क्या, पी, स्पर्श बिंदु से खींचा गया हमारा लंब क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र पर क्या होता है, केंद्र से गुजरता है। खींचा गया लंब केंद्र से गुजरता है। क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था तो उसमें यही लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब है, ये लंब है हमारा ओपी, कहाँ से गुजरता है, केंद्र ओ से गुजरता है। बट हम यहाँ डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम पहले क्या करेंगे, विरोधाभास स्थिति से इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या दिखाएंगे कि जो लंब है वो हमारा ओ से ना जा करके किससे जाता है, क्यू से जाता है। तो पहले हम क्यू को दिखाएंगे कि क्यू क्या है, हमारा लंब है किस पर, ए बी पर। तो जो एंगल क्यू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हम दिखाएंगे एंगल ओ को 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उसी की हेल्प लेकर के हम लास्ट में कैसे दिखा देंगे कि ओपी लंब है ए बी पर। तो आगे देखते हैं रचना जो हमने की, रचना कि माना स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, रचना माना स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से ना गुजरकर किसी अन्य बिंदु, कहाँ से, क्यू से, किसी अन्य बिंदु क्यू से जाता है। ये बच्चों देखो विरोधाभास स्थिति यहाँ से उत्पन्न हो जाएगी कि जो ये हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब जो है ओपी, वो ओ से ना यानी केंद्र से ना गुजर के कहाँ से जा रहा है, बिंदु क्यू से गुजर रहा है। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल क्यू पी बी क्या हो जाएगा, क्यू पी बी हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि जो ये लंब है वो हमारा ओ से ना जाकर के कहाँ से, क्यू से गुजर रहा है। जब क्यू पी लंब होगा किस पर, हमारा पी बी पर, तो ये जो एंगल क्यू हो जाएगा कितने डिग्री हो जाएगा हमारा,
90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे परंतु त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। हमें पता है कि जो त्रिज्या है हमारी OP वो लंब होती है किस पर, स्पर्शरेखा पर। तो लिख लेंगे यहाँ पे परंतु त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया। और जब त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होगी तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, एंगल OPB, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो बच्चों ऐसा संभव तो है नहीं, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये चीज़ हमने मानी है, ठीक है, माना है, और ये चीज़ हमें क्या होती है पता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम जानते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है। केंद्र से खींची गई लंब स्पर्शरेखा पर लंब होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम यही वाली लाइन लिखते हैं, ये थोड़ा सा हो रहा है गलत, इसको सही कर लेते हैं कि त्रिज्या क्या होती है बच्चों, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ये चीज़ हमने यहाँ से दिखा दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, पर यह संभव नहीं है देखो कि एक ही रेखा पर डाला गया लंब दोनों 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकते, या तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा या ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा है कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से लिख लेंगे क्या कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है। क्यों? अगर ये संभव होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यह संभव नहीं है, इसका अर्थ है कि अब बच्चों जैसे हमने लास्ट में दिखा था कि हमारी कल्पना गलत है, तो कि अंदर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। वैसे अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारी कल्पना, अर्थात इसका अर्थ है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है। लंब हमेशा कहाँ से, केंद्र से गुजरता है। एक बार दोबारा से बच्चों पूरा समझ लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा कहाँ से गुजरता है, इस केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमने सीधा ये ना दिखा करके हमने क्या दिखाया है कि एक अन्य बिंदु ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया Q। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना जो क्या है, स्पर्श बिंदु है वहाँ से जो गुजरता है, वहाँ से जो रेखा गुजरती है वो केंद्र से ना जाकर के कहाँ से, एक अन्य बिंदु Q से जाती है। जब Q से जाएगी तो बच्चों जो एंगल Q होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो इसको हमने माना है, बट हमें पता है कि हमेशा जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। केंद्र से गुजरने वाली रेखा हमेशा क्या होती है बच्चों, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो वहाँ पे हमने दिखाते हैं कि एंगल OPB बराबर 90 डिग्री। तो ये हमें पता है, प्रमेय हमने कौन सी पढ़ी, 10.1 पढ़ी है उसके अनुसार। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया कि ये संभव नहीं है
कि इसका तो जब ये संभव ही नहीं है कि एक ही बिंदु से दो 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं, यानी एंगल क्यू भी 90 डिग्री हो सकता है और एंगल ओ भी 90 डिग्री हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। तो हमने क्या लिख लिया कि हमारी कल्पना गलत है। कौन सी? ये वाली, कि एंगल क्यू पी भी 90 डिग्री हो। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।